तो दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने बिल्कुल सटीक ढंग से हमारे लेवल्स को ऑनर किया और आई एम श्योर दैट आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। नीचे गई हमारे पॉइंट तक, परसों बताया था 350, आज 350 को छुआ और वहां से ऊपर गई। आज के लिए बताया था 600 को छू सकती है और उसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा और वैसा ही मार्केट ने किया। निफ्टी ने, बैंक निफ्टी में भी लेवल्स ठीक से चले, हालांकि 100 पॉइंट से थोड़ा पीछे रह गया हूँ मैं, जो मैंने रेंज दी थी। बाकी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करा है और आशा करता हूँ, और मैंने खास तौर पे बताया था कि नीचे अगर गैप डाउन हो जाए तो बेचने की कोशिश मत कीजिएगा और ऊपर में खरीदिएगा मत, क्योंकि ऊपर में बेचने का टाइम है, लेकिन बेचने का जो लेवल दिया था वो भी आया नहीं है, सो बी कॉशियस। आइए अब देखते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या करना है मार्केट में। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। कृपया डिस्क्लेमर को, यदि जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज क्या हुआ। आज एफआईआईज ने माल खरीद लिया फिर से। कल बेचा था 453 करोड़ का, आज खरीद लिया 563 करोड़ का, यानी कि लगभग 110 करोड़ का एक्स्ट्रा माल खरीद लिया कल जो बेचा था उससे। तो ये बाइंग में है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये बेचने के मूड में नहीं है, लेकिन हाँ इनको कोई तो चाहिए। अगर बेचने वाला तो चाहिए ना यार, मुझे खरीदना है अगर, और कोई बेचना ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। तो इस तरह से डराते रहेंगे, लेकिन अभी मार्केट जिस रेंज में है यहाँ पे आपको ध्यान रखना यह है, खास तौर पे कल के लिए बोल रहा हूँ। कल वेडनेसडे वैसे ही है। वेडनेसडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते हैं, ठीक है। और इंडिया विक्स के बारे में हम बात करेंगे आगे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा ऐसा हो गया है कि अभी मुझे लगता नहीं है कि ऑप्शंस में बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, और अभी कल हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में बढ़ भी जाए थोड़े, लेकिन वो 11 बजे के बाद मेरे ख्याल से उड़ने शुरू हो जाएंगे, जहां तक मैं डेटा को समझ पा रहा हूँ। तो खास ध्यान रखिएगा, कल के लिए ऑप्शंस में ट्रेडिंग बहुत फायदेमंद नहीं होगी, खास तौर पे बायर्स के लिए। हाँ, स्कैल्पर्स और सेलर्स इनके लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है कल, तो नजर बनाए रखिएगा। आइए तो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए एफआईआईएस ने आज खरीदा माल 563 करोड़ का, 563 करोड़ का। उसके अगेंस्ट में डीआईएस जो कि बेच रहे थे, आज फिर बेच दिया उन्होंने 215 करोड़ का। हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है बेचने के लिए। कल की बात करें तो उन्होंने 85 करोड़ का माल बेचा था, उससे पहले शायद फिर 1700-1600 करोड़ का माल बेच दिया था एक दिन बड़ा वाला। आज फिर वापस आ गए हैं नॉर्मलाइज होकर, लेकिन टोटल में सेल ऑफ कहीं से नहीं है, ठीक है। और अगर मंथली फिगर देखी जाए तो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाता है। देखिए मंथली में एफआईएस का पहली बार पिछले करीब 12 महीने में 18,000 से ज्यादा, 18,000 करोड़ से ज्यादा का बाइंग है। कितनी बाइंग है अगस्त में अभी तक? 18,079.85 करोड़, जो कि ये बहुत महीनों बाद, 12 महीने या 14 महीने के बाद है ये। मैंने डेटा कल देखा था तो पता चला। तो ये मतलब इतना लंबा सेल ऑफ में रहने के बाद कभी ग्रीन में आए नहीं है, आज कल ग्रीन में चल रहा है। तो ये देखिए, अगर एफआईआईएस कभी बाय करते हैं तो कभी भी बड़े फॉल नहीं आए हैं, लेकिन ये कभी गिराने के लिए अगर बाय कर रहा है, यानी कि मैंने 18,000 करोड़ का माल खरीद लिया, फिर 6,000 करोड़ का जो ये बेचते थे पहले, 7,000 करोड़ का एक दिन में, 2 दिन में बेचा तो मार्केट को 17,000 के नीचे ला सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा, और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, जो कि मैं कई दिन से कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रही, साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ, तो बी वेरी कॉशियस, ठीक है ना। और अभी करेक्शन का मैंने कहा था, देखिए करेक्शन आ गई, पहले से बता रहा था, 2 दिन पहले से बताना शुरू कर दिया था करेक्शन से कि अब सावधान हो जाइए, कोई पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। बिल्कुल सटीक रहा। और अभी, और ये भी बताया था कि एक साथ एक ही कैंडल में 2-3 दिन को खा जाएगी, फिर अगला दिन भी खतरनाक हो सकता है। और अब आज बता रहा हूँ मैं, कल के गैप डाउन के बारे में बताया था, मेरे वीडियो को टाइटल ही देख लीजिए। मैंने बोला था कि गैप डाउन तो होगा, और उसके बाद क्या जो बताया था बिल्कुल वैसा ही हो। लेकिन अब कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कल बहुत सावधान रहिएगा। अगर कल गैप डाउन होता है तो आप बेच सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ना तो ऊपर जाने के लिए, ना नीचे जाने के लिए। शायद मार्केट कल निफ्टी की बात कर रहे हैं स्पॉट की, तो मेरे ख्याल से 100 से 150 पॉइंट के बीच में घूमता रहेगा, जिसमें से काफी ज्यादा पॉइंट्स हो सकता है कि ओपनिंग में ही आ जाए। और अगर बड़ी भी है तो इस तरह से कि आपको मतलब ऑप्शंस में प्रीमियम ऐड नहीं होंगे। और अब देखिए सालाना फिगर क्या होगा, ये वो भी देख लेते हैं। एफआईआईएस की, एफआईआईएस ने अब तक एनुअली इस बार जनवरी से लेकर अभी तक बेच दिया है माल 2,71,893 करोड़ का, और डीआईएस ने खरीद लिया 2,36,159 करोड़ से ज्यादा का माल जनवरी से लेकर अभी तक 2022 में। और ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट है कि इतना बड़ा सेल ऑफ और इतना बड़ा बाइंग हुआ है। आइए अब देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। देखिए आज मार्केट में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या फिर से वापस बढ़कर बढ़िया वाली हो गई है। जो पहले एवरेज में 1100 चल रही थी, वो आज फिर बढ़कर हो गई 1273। तो आज सेंसेक्स में 1273, 1273 शेयर्स बढ़ रहे थे। अगेंस्ट दैट गिरने वाले शेयर थे 655, 655। अब इसके अंदर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? देखिए आज जो था, सारे के सारे सेक्टर कंट्रीब्यूटर थे एक्सेप्ट फॉर आईटी, मैंने कल बताया भी था, और आज फिर बोल रहा हूँ, कल भी नजर रखिएगा आईटी और बैंक्स पे, ठीक है। मैंने आज के लिए दिए थे रियलिटी और ऑटो और मेटल्स, ठीक है। रियलिटी, मेटल्स और एनर्जी दिया था मैंने, और बैंक्स तो मैंने कहा ही था, और आईटी।
अब आज, और वो सबने बहुत अच्छा करा, सबने बहुत अच्छा करा, ठीक है। और अब मैं कल के लिए बोल रहा हूँ, आईटी पे नजर रखिएगा, जो आईटी करेगा वो होगा गेम। हो सकता है कल आईटी मतलब साइड में चला जाए, लेकिन डॉलर जिस तरह से मूव कर रहा है उससे आईटी में एक बड़ा मूव आना बहुत लाजमी है। और डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिएगा, इसके बारे में बात करते हैं आगे चल के। देखिए आज पहले शेयर्स की बात कर लेते हैं। आज सेक्टर बढ़ने वाले, सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, ऑटो, मेटल, एनर्जी, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक, एनर्जी, इंफ्रा, जैसे कल सब गिर रहे थे, कल एक भी सेक्टर नहीं था जो ग्रीन में बंद हुआ था। ऐसे ही आज एक्सेप्ट फॉर आईटी सारे सेक्टर ग्रीन में बंद हुए, अच्छे अच्छे बंद हुए। और जो उठने वाले शेयर थे उनमें सपोर्ट किसने करा? अगर हम बात करें, जो 86 पॉइंट हमारा गेन हुआ है निफ्टी में, उस 86 पॉइंट में से 24 पॉइंट तो रिलायंस की बढ़त से आए, और 13 पॉइंट से ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक से आए, और बजाज फिनसर्व ने भी 11 पॉइंट से ज्यादा की कंट्रीब्यूशन दी, और बजाज फाइनेंस ने भी 10.36 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन करा। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी लगभग 10.36 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करा। तो अगर हम देखें तो ये 5 शेयरों ने मिलकर लगभग लगभग हमें 80 पॉइंट में से 70.75 पॉइंट तो इन्होंने दे दी, ठीक है। तो दिस इज हाउ इंडेक्स वाज मैनेज्ड, इसे कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट हो गई आज। और ये इंडेक्स मैनेजमेंट ही है या कि नहीं, ये अब कल पता चलेगा, या परसों भी हो सकता है, थर्सडे को वीकली एक्सपायरी। अभी जो है कल के लिए मार्केट बहुत ज्यादा गर्म नहीं दिख रही। हालांकि कॉल साइड पे बहुत सारी ऑप्शंस के अंदर में जो है कवरिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग, तो ऐसा लग रहा है कि और ऊपर जाएगी मार्केट। बट मैं ओवरऑल डेटा को देखता हूं, जैसा कि आपको रोज बताता हूं। आई होप अभी तक अगर आप देख रहे होंगे या कल का वीडियो जरूर देखिएगा, उससे पहले का भी देख सकते हैं, कभी भी लेवल चेक करिए जो मैं बताता हूं, मार्केट उनमें कितने अच्छे से चलती है। तो आज फिर बता रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। कल के लिए मुझे जो दिख रहा है वो थोड़ा डाइसी और सूखा हुआ क्यों दिख रहा है? देखिए गोल्ड फ्लैट है, आज कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, 51,187, 51,187 पे ट्रेड कर रहा है अभी। सिल्वर जो है वो भी थोड़ा डाउन है 0.44%, मगर लगभग कल की प्राइस के बराबर ही है, 54,750 के आसपास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 109 के पास पहुंच गया, जो कि इसका प्रीवियस हाई है। और अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आएगा, हम 17,200 17,000 की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी नीचे है, मैं हर रोज बता रहा हूं आपको कि जिस दिन इसने 80 को पार करा उस दिन मार्केट को एक झटका देगा। 80 से 80.50 की एक रेंज है जिसमें ये जरूर धक्का खाएगा। और कहीं अगर 80.50 को पार करके डॉलर ऊपर चला गया, रुपी वैल्यू जो है अगेंस्ट डॉलर 80.50 रुपीज से ज्यादा हो गई, तो फिर तुम मतलब तभी बात करेंगे, जब होगा तो बहुत खतरनाक होगा। तो इस तरह से मार्केट पे ये एक बड़ा वाला काला बादल छाया हुआ है, इस पे नजर बना रखिएगा। दूसरा अपना फेड का अपना मीटिंग है कल, तो उसकी वजह से भी कल मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगी या फिर साइलेंट रहने की कोशिश करेगी। और फेड के जो आउटकम आएंगे उसके हिसाब से फिर कल के बाद ही मूवमेंट होगी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो क्रूड जो कल गिरा था और 7,000 के नीचे भी चला गया था एक बार, अब वो बढ़कर फिर से आज 3.5% ऊपर है लगभग, और 7400 पे आ गया वापस। हालांकि ये चिंता का विषय नहीं है, मैंने बता रखा है, जब तक ये 8,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, नॉट टू वरी। एसजीएक्स निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले डाउन था करीब 25-30 पॉइंट, और अभी फिलहाल करीब 19-20 पॉइंट ऊपर है। तो ये मतलब अभी फ्लैट ही मान लेते हैं इसको, कुछ मूवमेंट है नहीं इसमें। वही है कल मैंने जो बताया, फेड का मूवमेंट, फेड का आउटकम आएगा तो उसके बाद ही होगा, और वो हमारी मार्केट बंद होने के बाद आएगा, तो उसके हिसाब से। अब उसके हिसाब से अगर देखें तो आपको कल शेयर खेलने हैं तो कौन से वाले में गेम कर सकते हो भाई साहब? मैंने आपको 2 दिन पहले दिया था धानी सर्विस, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे टारगेट अचीव हो चुके हैं हालांकि। और मैंने इसको कहा था कि ये 70 तक भी जा सकता है ऊपर में अगर पार करता है, जो कि इसने कर लिया। आज फिर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कल भी शायद ये मूव कर सकता है, नजर बनाए रखिएगा अगर आप चाहें तो। इसके अलावा अबेट एएस और डेल्टा कॉर्प में भी बहुत अच्छा मूवमेंट है, इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी कल मुझे दिख रहे हैं कि बड़े मूव देंगे। डेल्टा कॉर्प के लिए अगर मैं बोलूं आपको एक शेयर जो मैं देता हूं कि ट्रेडिंग के लिए लेवल्स भी दे देता हूं, तो डेल्टा कॉर्प है वो शेयर, अभी फिलहाल 209.75 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरा वाला जैसे स्टॉप लॉस होता है बिल्कुल छोटा सा, तो 208 से 10 पैसे नीचे, यानी कि 207.90 रुपए, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हुआ लगभग ₹1.75 या 85 पैसे। तो इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और इसके ऊपर गेम कर लीजिएगा। टारगेट क्या होंगे? 212, 217, और उसके बाद अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो मुझे लग रहा है कि ये सितंबर के महीने से पहले ही 240 तक चला जाएगा, 240 तक। तो यानी कि ₹1.40, 50, ₹1.5 भी लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और उसके हिसाब से अगर आप ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मिनिमम टारगेट को भी अगर आप देखते हैं तो वो आपका ₹3 या फिर ऊपर ₹8, या फिर अगर 240 के लिए गेम कर सकें तो वो होगा। और ये वाले शेयर में जो देता हूँ वो
कभी फेल नहीं होते हैं, आप जानते हैं, उस तरह से देता हूँ। बाकी देखिए मार्केट में कुछ नहीं होता, कोई भी भगवान नहीं है, ना मैं जानता हूँ ना कोई जानता है। डेटा रीड करते हैं वो बताता हूँ। जैसे कल बताया था ग्लोबल वेक्टा का काफी अच्छा चला है, मैंने 58 पे बोला था बाय करने के लिए, और कीर्ति इंडस्ट्री बोला था बाय करने के लिए, दोनों ने बहुत अच्छा दिया है। परसों बताया था धानी वाला, वो भी बहुत अच्छा चला है। सारे आप देख सकते हैं कभी कभी वीडियोस, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर आपको ठीक लगे तो डू ट्रेड आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ नीड। अब देखिए आज के बढ़ने वाले शेयरों के बाद गिरने वाले शेयरों की बात करते हैं। तो आईटी सेक्टर में आज धमाल था जो कि बताया गया। तो देखिए आज इन्फोसिस ने 19 पॉइंट्स का हिट दिया निफ्टी की वैल्यूएशन में, यानी कि जो डाउन करने की कोशिश करी गई वो परसेंटेज नहीं है। टीसीएस ने 12 पॉइंट खा लिए निफ्टी की वैल्यूएशन के। एचयूएल ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 4 पॉइंट, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक और अदानी पोर्ट ने भी थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पॉइंट्स खा लिए। इसके अलावा कल के लिए अगर आप चाहें तो अदानी पोर्ट्स पे भी नजर रख सकते हैं, इसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट आता दिख रहा है फिर से एक बार, और ये और ऊपर जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। तो अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, कल के लिए नजर बनाए रखिएगा। फर्दर एम्फोसिस आज 3.5% के करीब टूट गया, सन टीवी 2.83% टूट गया। इन्फोसिस जैसा कि मैंने बताया 19 पॉइंट का डेंट दिया निफ्टी की वैल्यूएशन में, उसके लिए इसने 2.11% का डिप दिया है, और टीसीएस ने 2.9% का डिप दिया है। अब इसके हिसाब से अगर चले तो भाई देखिए मार्केट में क्रिटिकल लेवल्स क्या बनते हैं। बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल बनता है अभी 38,500, नजर बनाए रखिएगा। इसके ऊपर ऊपर जाएगा, इसके नीचे नीचे जाएगा, ये कुछ इस तरह का खुल रहा है, और ये एक रेंज है। मुझे लग रहा है कि इसी के ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट घूमता रहे। हाउएवर रेंज मैंने आपको जैसे बता रखा 38,000 से 40,000 की अभी बनी हुई है इस हफ्ते के लिए, वो वैसी ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। 38,000 को तोड़ता नहीं नजर आ रहा है बैंक निफ्टी, और 40,000 के ऊपर जाता नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो मैक्सिमम और चले, हालांकि 40,000 भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल क्या है अब 17,800, हालांकि मैं 850 रोज आपको बताता रहा हूँ, वो हमेशा से क्रिटिकल लेवल है, उस लेवल को ध्यान में रखिएगा। पिछली बार जाने ऊपर जाने में हमें बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत रेजिस्टेंस फेस करी थी, फिर उसका नीचे आने में टाइम लगाया, और अभी फिर से हम उसके नीचे वापस आ चुके हैं, और अगर जाना है ऊपर तो फिर इसको फिर से क्रॉस करना होगा, जो कि आसान काम नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था। तो ये हो गए आपके ओवरऑल बड़ा वाला रेंज। अब अगर देख लेते हैं कि लेवल्स के हिसाब से अगर आप कल ट्रेड करते हैं तो कहाँ पे आपको बाय सेल या प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाकी नजर रखिएगा आईटी और बैंक्स पे, जैसा कि मैंने कहा था। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए साहब चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इससे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। रिवायत के अनुसार अगर हम बात करें तो जो रोज करते ही हैं, देखिए यार निफ्टी की अगर हम बात करें ना, 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। ये एक ऐसी रेंज में आके बंद हुआ है जो कि इसने, देखिए मतलब आज हमारा डिप शुरू हुआ, जहां से हम गिरना शुरू हुए थे वो पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो मतलब देखिए आज का डे जो है उसे 0 डे माना जाएगा, नलिफाई कर दिया इन्होंने। और अगर मैं बोलूँ तो हम 2 दिन पीछे चले गए, क्योंकि आज का डे जो है वो 0 कर दिया। अब अगला लेवल अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है और पार करना है, या सब रेजिस्टेंस फेस करेगा कहाँ पे, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस तो 630-40 पे आ जाती है, मैंने कल भी बताई थी। उसके बाद इसको पार करना मुश्किल होगा, जो वो है 17,670। 670 से लेकर 690 का एरिया जो है वो एक खतरनाक एरिया होगा, जिसके लिए इसको जोर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद एक जो है बड़ा वाला लेवल वो 17,710 से 20 का लेवल बनता है। यहाँ से अगर ऊपर जाती भी है निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो शायद वो वापस आने की कोशिश करे, और अगर यहाँ नहीं करा तो 720-30 पे भी कर सकती है। तो ये वो लेवल है 720-30 का, जिसे पार कर ले अगर निफ्टी, तो आप एक छोटा ट्रेड बाय साइड का लेकर खेल सकते हैं, उससे पहले मत लीजिए। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिएगा। कल मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी तेजी से टाइम बीतेगा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी ऑप्शन, निफ्टी तो मूव हुआ नहीं, बैंक निफ्टी मूव हुआ नहीं, और ऑप्शन के पैसे उड़ गए, ये हो जाएगा अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। खास तौर पे स्टॉक्स के लिए शायद अच्छा दिन हो सकता है, कुछ सेक्टर्स में, कुछ अच्छे शेयरों में गेम ओवर मैंने आपको दिए हैं, उनमें भी आप कर सकते हैं। फर्दर अगर इसके ऊपर जाता है 17,720 के ऊपर जाता है, तो कितनी देर के लिए ट्रेड करना है आपको, तो भाई 770 पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करेगा, छोटी है हालांकि, चांसेस हैं अगर इसके ऊपर जाता है तो इसको पार करते हैं, लेकिन उसको 770 से 800 पे फिर से है, और उसके बाद 850 पे, 830 से 850 पे एक क्रिटिकल क्रूशल इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस है। मैं रोज बता रहा हूं आपको, जब तक इसको ना पार कर ले तब तक हम वापस अपना बुलिश ट्रेंड रिज्यूम नहीं कर रहे हैं। मार्केट ने बुलिश को ट्रेंड को छोड़ दिया है, और अभी हम बियरिश जोन में घूम रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा बियरिश अटैक नहीं है ये, लेकिन जब तक 850 को ना कर दे तब तक हम नहीं सोच सकते कि हम 18,000 की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज द लेवल विच यू नीड टू कीप ऑन आई, और अगर इसको पार कर ले तो फिर आगे बुलिश खेल सकते हैं आप, देखिएगा इसको, ठीक है। कल के लिए इतना बहुत होगा। अब नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो क्या होगा, देखिए नीचे में सबसे पहली सपोर्ट छोटी सी आ जाती है 600 पे, 600 के बाद फिर अगली सपोर्ट है 560-70 से लेकर 540 तक,
बीच में। और अगर 540 को पार कर दिया नीचे की तरफ तो फिर हम जा रहे हैं सीधा 450 460 के लेवल पर। इस लेवल पे आकर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी वापस से बाउंस करे अगर नीचे आता है। कल मैंने आपको बताया था कि यही वाली सपोर्ट बताई थी कि इसको पार नहीं करेगा, लेकिन मैंने साथ में ये कहा था कि बहुत चांसेस है कि शायद गैप डाउन से ही पार हो जाए, जो कि हुआ भी। और अब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि कल भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि बाद फिर हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर इसको तोड़ता है नीचे तो फिर 17,360 का लेवल एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है, जिसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए आइडली। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम बियरिश हो जाएंगे। ये पूरा वाला मान लीजिएगा बड़ा वाला बुलिश ट्रेंड नलिफाई हो चुका है। जैसे भी हम नो मैंस लैंड में जा रखे हैं, तो फिर हम 17,200 तक पे एक बार दिल को मनाते हुए सपोर्ट मान सकते हैं। और अगर हुआ तो यहाँ से वापस बाउंस कर जाए निफ्टी तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं करा तो फिर बड़ा वाला फॉल भी आ सकता है। अभी मैं बड़े फॉल को डिनाई कर रहा हूँ, आपको कई दिन से बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा फॉल नहीं है, छोटा करेक्शन आना था जो कि अब आ भी चुका है। तो ये होगा लेवल्स निफ्टी के लिए। आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए अपने एक ऐसे क्रूशियल लेवल को पार करके खड़ा है, जो कि इसको पार करने में टाइम लगना था, लेकिन जिस बड़ी कैंडल से इसने पार करा है इससे ये बता रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये नीचे आने के मूड में नहीं है। अगर गैप डाउन होता है तो अलग बात है, अदरवाइज ये ऊपर जाने के मूड में है। तो अगर ऊपर जाता है तो ये गैप फिल करने तो आ ही रहा है। देखिए 38,920 के आसपास तो ये छू जाएगा। यहाँ से आगे बताएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और 920 के आगे फिर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 39,000 39,000 पे, और 39,000 को पार कर लेगा तो फिर से 39,156 पे एक रेजिस्टेंस आ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड में कल मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मगर अभी आप इन लेवल्स को यूज कैसे करेंगे वो देख सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है इनमें से किसी एक रेंज के अंदर मार्केट घंटा 2 घंटा 3 घंटा घूमती रहे, और उसी दौरान में आप 5 5 10 रुपए के लिए अगर 10-20 लॉट शॉर्ट और बाय करते रहे और बेचते रहे 10 रुपए के प्रॉफिट, 20 रुपए के, 25 रुपए के प्रॉफिट, तो बहुत अच्छा गेम बन सकता है। स्कैल्पर्स या फिर सेलर सेल करके बैठ जाओ, प्रीमियम बढ़ने हैं नहीं, आराम से खाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन देखते हैं फर्दर। अब अगर इसके पार जाता है तो फिर 39,155 के बाद 39,300 पे फिर से एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, और इसको पार कर ले तो फिर बड़ी वाली रेजिस्टेंस 39,500 पे है, जो कि साइकोलॉजिकल भी बनती है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर जो मैं कई रोज से बता रहा हूँ आपको, बड़ी वाली रेजिस्टेंस 39,740 के आसपास, 730 से 40 के बीच में बड़ी रेजिस्टेंस है। इसको पार करने में पैसा और टाइम लगेगा, और इसके ऊपर भी बैंक निफ्टी फिलहाल जाता नजर नहीं आ रहा किसी भी सूरत में, एटलीस्ट कल तो। हालांकि मुझे तो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से 38,500 तक भी बन रही है गेम, सॉरी 39,500 तक भी बन रही है गेम, लेकिन बन जाएगा नहीं यहाँ पे। वो जरूर हेजिंग हो रखी है मेरे हिसाब से, उसको नीचे की कॉल खरीद के ऊपर की बेची हुई है, कुछ ऐसा कर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो उसका मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अब नीचे का देख लेते हैं, अगर नीचे आता है तो नीचे में देखिए सबसे पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बिल्कुल नजदीक है, 760 750 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। अगर ये इसको नहीं ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे नहीं जाने की कोशिश करेगा, और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके बाद फिर से एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाती है 38,630 पे फिर से, ठीक है। तो नीचे की तरफ भी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए फिर से ऑप्शंस का ट्रेड मजेदार नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बाकी आप अपनी समझ से जरूर खेलिए। अगर इसके बाद अगर नीचे आना चाहता है तो उसके बाद 38,350-60 पे फिर से एक सपोर्ट बनती है, हालांकि छोटी है बट फिर भी अच्छी है। उसके बाद 38,200 एक अच्छी सपोर्ट बनती है। यहाँ से चांसेस हैं कि नीचे ना जाए या फिर एक फ्लिकर मारे नीचे तक जाए और वापस आ जाए, जैसा इसने आज करा था। ऐसे ही 140 पे फिर छोटी सपोर्ट नहीं है, ये बड़ी सपोर्ट है। और उसके बाद एक और बहुत बड़ी सपोर्ट जो बनती है वो 38,000 से 38,050 की बनती है, जिसको ये एक बारी में ब्रेक नहीं करेगा। हालांकि इसने आज भी ये टेस्ट कर दी है, और मगर यहाँ से इतना बढ़िया बाइंग प्रेशर आया कि इसके बाद मुड़कर नहीं देख रहा है। तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वापस फिर नीचे आए तो यहाँ से ही वापस ऊपर चला जाए। लेकिन अगर नहीं जाता है तो फिर हम खतरनाक जोन में आ जाएंगे, और उसकी बात हम फिर परसों करेंगे, जरूरत होगी तो, या कल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल कुछ हो रहा है, एक्सपायरी पे अगर हो तो, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स बॉस। कल के लिए डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। और मेरा रेगुलर रूल जो मैं हमेशा बताता हूँ, कंफर्मेशन कैंडल के बगैर ट्रेड मत लीजिएगा। अगर अभी तक आपने कभी इग्नोर भी करा हो तो कल बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो अपने पोजीशन साइजिंग को छोटा रखिए। चलिए सर, गुड नाइट फॉर नाउ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर काम आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल।